बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स एक्सपर्ट। टुडे आवर टॉपिक इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपसे इतना कहूँगी कि आप काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल फिज़िक्स एक्सपर्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नाउ our topic is significant figures, the value of the physical quantity that is expressed by a number followed by some suitable unit। अब हमने रिसेंटली पीछे मैंने 2 वीडियोस अपलोड की थी, एक एसआई यूनिट से रिलेटेड थी जिसमें हमने जो है वो एसआई यूनिट्स और उससे पहले हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को देखा था। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में हमने 2 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को देखा था, बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी को, और फर्दर इनके यूनिट्स देखे थे, बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो आपको पता है कि किसी भी ना किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जो है वो सिंपली यूनिट की ज़रूरत पड़ती है और उसके साथ हम इसके न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह उन न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने एग्जैक्ट वैल्यू देखने के लिए, एक्यूरेसी देखने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज़ करते हैं। देन अगर आप देखें तो द एक्यूरेसी इन मेजरिंग अ फिज़िकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। अब आपके पास कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें हमारी एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करती है मेजरिंग अ फिज़िकल क्वांटिटी। कोई भी हम वैल्यू को मेजर करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं तो हम उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं, उसका ज़ीरो एरर चेक करते हैं, देन हम बताते हैं कि बहुत ज़्यादा वैल्यू एक्यूरेट है या नहीं है। इसी तरह से अगर हम देखें तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिस पर हमारी एक्यूरेसी डिपेंड करती है। नंबर 1 हमारे पास है क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे बेस करती है। सेकंड है स्किल ऑफ ऑब्जर्वर। स्किल ऑफ ऑब्जर्वर से मुराद लाइक हम पर्सन है, हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं या हम कोई इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग को मेजर करें तो ये हमारा एक ऑब्जर्वेंस है, हमारा एक अच्छी स्किल होनी चाहिए कि हम उसे बहुत एक्यूरेटली जो है ना वो फाइंड आउट करें। देन थर्ड पॉइंट है हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। हम जितनी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन लेंगे उतनी हमारी वैल्यूज़ क्लियर आती हैं। लाइक अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 10.1 आती है सेंटीमीटर, सेकंड वैल्यू हमारे पास 10.2 आती है, जब हम दोबारा करते हैं थोड़ा सा डेसिमल में चेंज आ जाता है, थर्ड वैल्यू में 10.1 अगेन आ जाता है। तो बेसिकली दीज आर द नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, जिसमें हम लोग बाद में इसकी एवरेज निकाल के, मीन निकाल के हम इसके एक एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं। अगर हम इसकी फर्दर एग्जाम्पल को स्टडी करें तो एग्जाम्पल हमारे पास है, अ स्टूडेंट मेजर्स द लेंथ ऑफ द बुक एज 18 सेंटीमीटर यूजिंग अ मेजरिंग टेप। अब एक स्टूडेंट है जिसने एक बुक की लेंथ को मेजर किया है मेजरिंग टेप को यूज़ करते हुए, जिसकी वैल्यू उसने निकाली है 18 सेंटीमीटर। अब ये 18 सेंटीमीटर हमारे पास एक मेजरमेंट आई है, एक वैल्यू आई है जो हमने या उस स्टूडेंट ने मेजरिंग टेप से कैलकुलेट की है। देन वो कहते हैं कि द फर्दर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन हर मेजर वैल्यूज़ आर 2। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है हमारे पास? 2। कौन सी? एक ये 1 एंड 8, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास यहाँ पे वैल्यू में। अब देन फर्दर उसको एलेबोरेट करते हुए कहता है कि द लेफ्ट डिजिट 1 इज़ द एक्यूरेटली नॉन डिजिट। अब हमारे पास ये जो 1 है 18 में से, तो ये वह हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, और उसके बाद जो 8 डिजिट है वो हमारे पास डाउटफुल डिजिट है। अब डाउटफुल डिजिट क्यों है? बिकॉज स्टूडेंट वेर नॉट श्योर। इस तरह से है कि लाइक उसने 18 के बाद वो मे बी 18.1 हो सकता था, 18.2 हो सकता था, बट उसको देखने में, एक आई ऑब्जर्वर को देखते हुए उसने सिंपल आई से ये देखा कि ये 18 सेंटीमीटर से एग्जैक्ट है। तो हम फर्स्ट वैल्यू को कहते हैं हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट वैल्यू, और सेकंड हमारे पास डाउटफुल डिजिट है। देन फर्दर हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो इसमें कहते हैं द ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज़ एन एक्सप्रेशन और कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होते हैं और जो फर्स्ट डिजिट होता है वो डाउटफुल डिजिट है इन द एक्सप्रेशन में, दैट इज़ कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर का, जिसमें हमने सिंपली देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और इसकी एक एग्जांपल हमने 18 सेंटीमीटर वाली को स्टडी किया। देन मूविंग फर्दर टूवर्ड्स द टॉपिक ऑफ रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द मेजरमेंट। अब इसका ही सब टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स का ही, कि हमारे पास वो कौन से ऐसे रूल्स हैं
जिससे हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स को मेजर कर सकते हैं या फाइंड आउट कर, जो उसकी मेजरमेंट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें पहला पॉइंट है नॉन डिजिट ज़ीरोज़ आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अब जो हमारे पास नॉन डिजिट ज़ीरो कौन से होंगे, सिंपली जो हमारे पास डिजिट ज़ीरो के इक्वल नहीं होता या ज़ीरो नहीं होता, तो वो हमारे पास क्या है, नॉन डिजिट ज़ीरोज़। वो हमारे पास हमेशा जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, नीचे मैंने आपको एग्जांपल भी मेंशन की है कि 27 हैज़ टू सिग्निफिकेंट फिगर, 1 and 2, these are two significant figures or digits, and then 285, 1, 2 and 3, these are three significant figures। तो यहाँ से आपको पता चला कि जो नॉन डिजिट ज़ीरोज़ हैं वो हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, जिसमें एग्जांपल्स भी देखी हमने। देन फर्दर सेकंड पॉइंट है हमारे पास, ज़ीरोज़ बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। अब ज़ीरो अगर दरमियान में आ जाए सिग्निफिकेंट फिगर्स के, तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। लाइक आपके पास एग्जांपल है 2805 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब 28 और 5 इसके दरमियान में यहाँ पे ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये ज़ीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट हुए, 1, 2, 3 and 4, these are 4 significant figures। then further more one example, 27 and 6 has between two zeros, like 1, 2, 3, 4, 5, these have 5 significant figure। अब जैसे ये वाली एग्जांपल थी, इसमें हमने देखा कि इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे और इसमें 4 थे, और ज़ीरो क्या था, कहाँ पे लाई कर रहा था, सेंटर में वैल्यूज़ के सिग्निफिकेंट फिगर्स के। देन थर्ड पॉइंट है आपके पास, फाइनल ज़ीरोज़ और ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अब हमारे पास फाइनल ज़ीरो कह लें, मतलब डेसिमल के बाद ज़ीरो पॉइंट कह लें, या सिंपली सिग्निफिकेंट नंबर्स के बाद ज़ीरो हमारे पास राइट साइड पे आ जाए। अब ये हमारी राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो राइट साइड पे अगर आपके पास ज़ीरो आए तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। लाइक 2, 3, 4.00 हैज़ 5 सिग्निफिकेंट, 1, 2, 3, 4 and 5, हम इसे सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट कहेंगे। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, these are 6 significant digits। Now moving towards point number 4, zeros written on the left side of the decimal। अगर अब यहाँ पे हमने राइट साइड ऑफ द डेसिमल जब देखा था तो ज़ीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट थे, बट अगर यही हम लेफ़्ट साइड ऑफ द डेसिमल देखें तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लाइक अगर आपके पास कोई डिजिट है उससे पहले लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोज़ आ जाए, अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो आपके पास मेंशन हुए हैं, तो हम इसको सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करें, हम सिर्फ वैल्यू को कंसीडर करें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसी तरह यहाँ पे ज़ीरोज़ आ गए, हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को देखा तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए। हम लेफ़्ट साइड के ज़ीरोज़ को कंसीडर नहीं करेंगे। हमने आज के टॉपिक में सिग्निफिकेंट फिगर को स्टडी किया, हमने उसके रूल्स को देखा, उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को देखा। तो आई होप सो कि आपको आज का टॉपिक को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा, समझा होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरह ही मेरे लेक्चर्स को समझते रहें, देखते रहें और बेनिफिट उठाएं इससे बहुत ज़्यादा। ये बहुत बेनिफिट है क्लास 9 के लिए, क्लास फर्स्ट ईयर के लिए। अभी मेरी सारी लेक्चर सीरीज़ 9 और फर्स्ट ईयर से रिलेटेड चल रही हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था और लास्ट में कह रही हूँ कि मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू से न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।